साथियों, एक लड़की के रिश्ते के लिए कई सारे लड़कों से वो लड़की खुद सवाल करती थी। दोस्तों, लड़के जवाब नहीं दे पाते थे और रिश्ता टूट जाता था। साथियों, लेकिन कहते हैं देहात गांवों का जो गवार लड़के होते हैं उनमें से कोई ना कोई एक जवाब अवश्य दे देता है। चारों ओर से जो लड़के हैं वो लड़की सवाल करती है। वो ऐसे सवाल करती थी कि लड़का उसका कोई जवाब नहीं दे पाते थे। ये चर्चा चलने लगती है तो गांव में रहने वाला एक लड़का जो कि दोस्तों गाय और बकरी और भैंस चराता था, उस लड़के की पढ़ाई लगभग हाई स्कूल तक थी और लड़की MBA करी भी थी। वो शहर की रहने वाली थी, लेकिन उसका वहां आना जाना था तो वो सवाल उस लड़के के पास पहुंचता है। तो दोस्तों, लड़के ने सोचा मैं तो एक गाय और भैंस बकरी चराने वाला, खेती करने वाला, और देखता हूं उसका क्या सवाल है और वो क्या सवाल पूछती है। तो लड़का उसका सवाल जानने के लिए तैयार हो जाता है। उसने कहा केवल एक बार हमें उससे मिलाइए और शर्त ये रहेगी कि यदि हमने जवाब दे दिया तो उसे हमसे शादी करनी होगी। दोस्तों, वो लड़का जाता है। जाने के बाद उस लड़की से मिलता है और लड़की से जब मिलता है तो उससे लड़की सवाल पूछती है। लड़की जो थी दोस्तों, वो एक बहुत ज्यादा VIP लड़के को चाहती थी, लेकिन VIP लड़कों में से किसी को उसके सवाल जवाब नहीं दे पाए थे। जो देहात के रहने वाला था, ऐसा ही सादा सिंपल दिखने वाला वो लड़का पूछता है और लड़की से कहता है कि यदि तुम अपने जवाबों से मुकर गई तो फिर क्या होगा। हमने अपने जवाब आपको दे दिए तो आप क्या होगा, तुम्हें हमारी पत्नी बनकर कर रहना होगा। जब वो कहती है ठीक है, यदि हमारा आपने जवाब दे दिए तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। दोस्तों नमस्कार साथियों, मैं हूँ राज वर्मा और ये एक सच्ची घटना और सच्ची कहानी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि दोस्तों आजकल क्यों नहीं बनती है, क्योंकि लड़की सोचती है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ और वहीं लड़का सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ, और लेकिन दोनों में वहीं बनती नहीं है। बात पहले यह है कि लड़का लड़की पहले एक जैसे मिल ही नहीं पाते। दोस्तों, यदि मिल भी जाते हैं तो उनमें बिल्कुल बनती नहीं है। और यदि लड़की तेज है तो वो अपनी चालाकी में रहती है और लड़का तेज है तो वो अपनी चालाकी में रहता है। और जो समझदार लड़की होती है, जो घर की लक्ष्मी होती है, पति उसका कैसा भी हो उसका परमेश्वर होता है। दोस्तों, ज्यादा बातें ना करते हुए साथियों कहानी पर बात करते हैं। एक शहर की लड़की रहने वाली का जिसका नाम था रज्जो। दोस्तों, बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी, समझदार थी और वही इस्लाम धर्म से आती थी जो, और उसका ये कहना था कि हम उस लड़का से शादी करेंगे जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा। दोस्तों, ये चर्चा चारों ओर फैल गई। जो भी लड़का आता है, जहां जाती है तो वो सवाल पूछती है, लेकिन उसके सवाल का जवाब कोई लड़का नहीं दे पाता है। दोस्तों, पहला सवाल उसका ये था कि लड़के से पूछती थी वह कि अब तक तुमने कितने लोगों के साथ में संबंध बनाया था। पहला सवाल था। तो दोस्तों, लड़का इस तरह इसका जवाब कहीं कुछ कहते की थी मैंने 4 से या 5 से कितनों से बनाया, तो वो फेल कर देती थी। दूसरा सवाल वो पूछती थी दोस्तों कि पति से पत्नी क्या चाहती है, रोजाना क्या चाहती है, लेकिन दोस्तों लड़का उनका जवाब नहीं दे पाते थे और देते भी थे तो कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, नाना प्रकार से वो भी फेल हो जाते थे। दोस्तों, तीसरा अब सवाल उसका ये था कि लड़का हमें ऐसा चाहिए जो कि एक बार बैठ जाए और वही अपना काम पूरा करने के बाद ही वह उठ कर के खड़ा हो पाए। साथियों, ये उसके 3 सवाल थे और जो भी लड़का उसे मिलता है और वो पूछती है, सवाल जवाब करती है, लड़का निकल जाता है। साथियों, एक नहीं ऐसे कई एक लड़के जो आए उसकी जिंदगी में और वो सवाल का जवाब वो किसी प्रकार नहीं दे पाए और वो चले जाते थे। दोस्तों, अब यहाँ तक हुआ कर रज्जो जो थी लड़की पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा घमंड था और उसे गुरूर था। दोस्तों, एक देहात में रहने वाला लड़का जो था जिसका नाम रफीक, और जो रफीक को ये मालूम पड़ता है कि ये सवाल चल रहा है, हो सकता है कभी मेरा भी धूल में यदि लट लग जाए, वो हिसाब दोस्तों हो गया। तो दोस्तों, वो लड़का रफी आता है और पहुंच जाता है उस लड़की के पास। उसे भी मिला ऑफर तो वो भी जाता है, लेकिन उस लड़की को उसने पास बुलाया था। बुलाने के बाद कहा था दोस्तों, यदि हमने आपके जवाब सवाल के दे दिए और हम देहात के रहने वाले हैं, शर्त तुम्हारी फिर यहाँ पर कोई नहीं चलेगी, जैसे मैं रखूंगा वैसे आपको रहना होगा। यदि हमने जवाब नहीं दे पाए
तो कोई बात नहीं है। यदि हमने सवाल जवाब दे दिए, मैंने सुना है कि यदि कई सारे लड़कों को और वहीं फेल भी कर दिया है। पहला सवाल तो आपका ये है कि एक रात तुम बिताना चाहती हो तो शाम को कोई होटल बुक कर लो या फिर अपने घर पर जो भी करना है, क्या है हम तुम्हें देखते हैं और तुम हमें देख सकती हो। तो वो लड़की कहती है ठीक है, एक रात हम तुम्हारे साथ बिताएंगे। दोस्तों ये शर्त मंजूर हो जाती है और फिर शाम को उसके लिए रूम की तैयारी की जाती है। रूम के बाद रज्जू तैयार होकर के आती है सज धज के। वो भी देखती थी कि एक लड़का क्या करेगा और वो पहले से ही दोस्तों रूम के अंदर होती है, मानो दुल्हन बनी हुई एक सुंदर स्त्री बैठी हो जैसे स्वागत होती है। और वो भी लड़का दोस्तों बहुत ही ज्यादा होशियार था, देहात का रहने वाला था, माइंड उसका ज्यादा लगाता था। उसने सारे सवाल उसके सुन लिए थे और उसने ये भी कहा था दोस्तों कि रात को अब मैं ये चाहती हूँ कि एक रात आपके साथ गुजारना चाहती हूँ, तो मैं तैयार हूँ, क्या होगा। दोस्तों कहानी बड़ा ही सुंदर है, सुनते जाइए आखिरकार इस कहानी में होता क्या है, किसकी हार होती है और किसकी जीत होती है। दोस्तों लड़की सज धज करके रूम में पहुंच जाती है और वहीं उधर रफीक जो था वो टैलेंट लड़का था और वो जाता है तो वह क्या देखती है कि वो लड़की बहुत सुंदर, शायद लाइट लगी है और वो बेड बिछा हुआ है। एक ही बेड होता है दोस्तों और उसमें 2 चादर होते हैं और वो बैठी हुई मानो सज पर सजी, मानो कि दोस्तों इसकी आज सुहागरात है। वो लड़का जाता है, ऐसी लड़की बैठी हुई होती है तो लड़का दोस्तों जाकर के बैठ जाता है उसके पास और लड़की कहती है जरा इधर पास आइए, आने के लिए। ठीक है, क्या है। तो वो लड़का अपना अपना सवाल रखते हैं और अपना सवाल जवाब करिए, क्या आपका सवाल है उसका उत्तर हम देंगे, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों लड़की का पहला सवाल ये होता है कि यदि हमारा सवाल जवाब आपने दिया तो ठीक है, यहाँ पर रुकते हैं, नहीं तो इसी वक्त आपको जाना होगा। बिल्कुल ठीक। तो वो रज्जू सवाल पहला करती है दोस्तों कि हमें ये आप बताइए कि आज तक कितने सारे लोगों के साथ संबंध बनाया है। लड़का कहता है कि यही संबंध है कि तुमने आज तक कितने लोगों के साथ में संबंध बनाया है। तो रफीक रुकता है और बड़ा हंसता हुआ कहता है कि हंसने के बाद कि आपका दिमाग जो चल रहा है वो लड़कों को भ्रमित करने के लिए चल रहा है और आज तक मैंने जितने भी लोग हैं दोस्तों सबसे संबंध बनाया है। लड़का कहता है। तो लड़की कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, बोलो आपकी दृष्टि में हो या ना हो, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, मैंने सबके साथ में संबंध बनाया है। दोस्तों लड़की पूछती है ऐसे कैसे, ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा किसी के साथ व्यवहार खराब नहीं है। लड़का कहता है कि मेरे घर के, मेरे परिवार के, मेरे गांव के रिश्तेदार जितने भी लोग हम सब से मिले हैं, मेरा उनके साथ संबंध बढ़िया रहा है, अच्छा संबंध रहा है। तो वो लड़की चुप हो जाती है और उस लड़के की बात भी ठीक है दोस्तों, लोग कहीं भी ले जाते हैं, संबंध माता पिता से भी अच्छा होता है, भाई भाई से भी संबंध अच्छा होता है और रिश्तेदारों से भी संबंध अच्छा होता है, मिलने वाले लोगों से भी संबंध अच्छा होता है। लोग कहते हैं कि उस आदमी से उसका संबंध अच्छा चल रहा है, उसका रिश्ता अच्छा और उसका रिलेशन अच्छा है, उसकी बात होती है। दोस्तों पहला सवाल लड़का ठीक से उसका दे देता है और वो लड़की चुप हो जाती है। दोस्तों वो पूछता है कि तीसरा सवाल आप बताइए, तीसरा सवाल आपका क्या है। और लड़की कहती है कि ये बताइए आप पत्नी पति से क्या वह चाहती है रोजाना। दोस्तों बोलिए ये कौन सी बात है, पति हमेशा पत्नियों को खुश रखने के लिए और पत्नी की हर एक इच्छा पूरी करने के लिए और भाई ना ही गुस्सा करने के लिए, और पत्नी हमेशा पतियों से चाहती है, प्यार चाहती है और गुस्सा पति ना करे और उससे मोहब्बत करे, प्यार करे उससे, ये नहीं मोहब्बत हर तरीका से मोहब्बत होती है। दोस्तों कभी गुस्सा ना करे, दुखद अच्छा चलता है और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, वो घर अच्छा चलता है हमेशा। ये हर लड़की की इच्छा होती है साथियों, या शादी से पहले या शादी के बाद में हर लड़की की इच्छा होती है कि पति उसका खुश दिल हो और उस पर गुस्सा क्रोध ना करे, प्यार करे। यही हमेशा हर पत्नी चाहती है, अपने पति से धन दौलत की भरपाई करता रहे। दोस्तों इसके बाद लड़की फिर मौन रह जाती है और फिर वो लड़का कहता है कि तीसरा सवाल आप हमें बताइए, आपका तीसरा सवाल क्या है। तो लड़की कहती है दोस्तों कि तीसरा सवाल ये है कि हमें लड़का वैसा चाहिए जैसा जो बैठ जाए और बैठने के बाद
पूरा काम कर कर ही दोस्तों उसके बाद उठे। साथियों क्या बोले यहाँ, ऐसा लड़का चाहिए जो एक बार बैठ जाए, बैठने के बाद पूरा काम करने के बाद ही वो उठकर खड़ा हो पाए। लड़का का फिर दिमाग चकराया दोस्तों, लेकिन लड़का बहुत ज्यादा समझदार था। लड़का कहता है दोस्तों कि आपका सवाल यही तो है कि एक लड़का बैठ जाए और बैठने के बाद जब वो उठे वो पूरा काम कर दे। तो वो कहती है ठीक है, बात सही है। आपका सवाल यह है कि आप ये पूछना चाहते हो कि लड़का बैठ जाए और बैठने के बाद तब उठे जब उसका पूरा काम हो जाए। आपका जवाब ये है कि लड़का वैसा होना चाहिए जैसा समाज के अंदर जब बैठ जाए, जब लोग बैठे हों या फिर पंचायत होती हो या फिर घर की बाहर के समाज के अंदर बैठा हो, तब वो अपना सारा काम निपटा करके ही बैठे और जो उसे बार बार के लिए ना बुलाया जाए और बार बार उसे उठ करके ना आए। और भाई समाज में बैठना चाहिए। तीसरा सवाल जवाब आपका यही है कि समाज में बैठ जाए और जब तक महफिल खत्म ना हो, काम पूरा ना हो, तब तक वो उठ करके खड़ा ना हो। दोस्तों बात बिल्कुल सत्य है। लड़के ने जवाब सही दिया और लड़का वैसा काम पड़ा हुआ है, घर से आवाज आ रही है कि काम में है, समाज में बैठे हुए हो, तभी बैठना चाहिए। तुम्हारा काम दोबारा काम के लिए बुलावा ना आए और वो काम फ्री करने के बाद घंटे 2 बैठे कहीं भी बैठ सकते हो। लड़का ने जब तीनों सवाल दे दिए, जवाब दे दिए, तो लड़की कहती है दोस्तों कि ठीक है, तुम अब मेरे पति बन गए हो और मेरे काबिल हो, अब आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। लड़का कहता है दोस्तों कि अभी तक तुम बिल्कुल कच्ची हो और वहीं क्या हम आपके साथ शारीरिक संबंध बनाएं और तुम्हें छोड़ दें तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। और स्त्री की जो भी पर्दा होती है, जो भी इज्जत मान सम्मान होता है, वो उसका चरित्र होता है। दोस्तों अब हमारे भी 3 सवाल को जवाब आप दे देती हो तो हम तुमसे शादी करके, अन्यथा हम तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे छोड़ देंगे। तो वो लड़की कहती है दोस्तों आप बताइए, अपने सवाल जवाब करिए। तो लड़का पहला सवाल करता है दोस्तों और पूछता है कि हमें आप वो बताइए कि हमें लड़की ऐसी चाहिए जो लेट जाए और लेटने के बाद दोस्तों उठे नहीं। अब लड़की का सर घूमने लगता है और दर घूमने लगती है और कहती है कि ये कौन सा सवाल है। बोला यही सवाल है। लड़का कहता है यही सवाल है। और लड़की यदि लेट जाए और लेटने के बाद उठे नहीं, बस ऐसी लड़की हमें चाहिए। एक लड़की भी समझदार थी दोस्तों। अब वो इधर उधर चकराती है और कहती है कि लेटने का मतलब ये होता है कि लड़की उत्तर देती है साथियों, कहती है कि कोई भी लड़की हो और चारपाई पर शाम को जब लेटे, पूरा काम घर गृहस्थी का करने के बाद और फ्री होने के बाद तब उसे लेटना चाहिए, और जो फिर जागे सुबह तब तक उसे उठना ना हो, पूरा काम करने के बाद तब लेटना चाहिए। यही जवाब है दोस्तों। बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन लड़की ऐसा होना चाहिए। अब काम बड़ा हुआ है, आप उठ करके फिर सो रही हो, फिर भाग रही हो, काम फ्री करने के बाद लेट जाना चाहिए, सुबह ही उठना चाहिए। दोस्तों लड़का कहता है कि एक जवाब और है सवाल कि लड़की हमें उस प्रकार की चाहिए जो रात को सोते टाइम पत्नी से पति क्या लेता है। दोस्तों फिर लड़की कहती है कुछ नहीं, उसके साथ नींद लेता है और उस कुछ भी नहीं होता। दोस्तों लड़का कहता है ठीक है, आपका जवाब पत्नी साथ सोने के बाद नींद लेता है, सही है जवाब। दोस्तों अब वो लड़का पूछता है कि तीसरा सवाल जवाब यही है कि पत्नी पति को क्या देती है शाम को। अब दोस्तों ये बात सुनकर के लड़की हंसने लगती है। हंसने के बाद और जवाब देती है कि कहती है कि अच्छी सलाह पत्नी को देनी चाहिए, और जो पति कोई सा भी कार्य करना चाहे अच्छी सलाह के द्वारा ही करना चाहिए, और यही आपके जवाब हैं। तो लड़का भी दोस्तों लड़की को देखकर खुश होने लगता है और लड़की भी लड़के के सवालों से खुश हो जाती है। साथियों सारी रात होती है और वे बहन भाई चारे से जगने से जलते हैं, और जगने के बाद सुबह दोनों का रिश्ता होता है। वो फिर धूमधाम से रिश्ता जुड़ता है, बारात आती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। साथियों हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों फिर अच्छी वीडियो में, इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।